ऋषिकेश, एक बार फिर वही सवाल खड़ा हो गया है। जब जब बात मुफ्त रेवड़ीज की और फ्रीबीज की होती है तो रेवड़ियां क्या है, जन कल्याणकारी योजनाएं क्या है, उसको लेकर बहस छिड़ जाती है, बजाय इस बात पर ध्यान देने के कि उस राज्य की जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। और दिल्ली की ही बात करें, जो अब तक जिसका बजट फिस्कल सरप्लस रहा था, अब 25 और 26 तक वो फिस्कल डेफिसिट की ओर भी जा सकता है इन्हीं रेवड़ियों के चक्कर में। पूजा, देखिए, जितने भी बीजेपी का जो पहला संकल्प पत्र ऐलान हुआ है उसमें जो एक चीज़ें जो ज़मीन पर असरदार दिख रही है वो दिख रहा है अटल कैंटीन योजना, जो झुग्गी झोपड़ियों में 5 रुपये में भरपेट भोजन दिए जाने की बात है। उसको लेकर अगर वो ज़मीन पर उतरा तो जो हरियाणा में बिना खर्ची बिना पर्ची का जो नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो ज़मीन पर जितना कारगर दिख रहा था, अगर वो दिल्ली में ऐसा हुआ तो फिर आम आदमी पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को एक बढ़त के तौर पर ये जरूर दिख रहा है। लेकिन जब आम लोगों से ये पूछ रहे हैं लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में नहीं है और आएगी नहीं आएगी इस पर अभी एतबार करना मुश्किल है। ऐसे में जो भी उनका संकल्प पत्र है वो सिर्फ और सिर्फ आशा के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से जेपी नड्डा ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि जितने भी योजनाएं रहेंगी आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाए जाने वाली, वो सब बदस्तूर जारी रहेंगी, बशर्ते उसमें करप्शन का जो मामला है वो माइनस हो जाएगा। इससे उनके समर्थकों में या जो आम आदमी पार्टी है वो बार बार करे, और इवन कांग्रेस भी उसमें शामिल है, जो 2500 रुपये महिला सम्मान के तहत देने की बात की गई है। उसके पहले प्यारी दीदी योजना, जो पहली गारंटी कांग्रेस ने दिल्ली में ऐलान किया, वो प्यारी दीदी योजना थी जिसके तहत 2500 रुपये देने की बात की थी। तो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की कॉपी है, बीजेपी के पास मैनिफेस्टो बनाने के लिए कोई अपना विजन नहीं है, इस तरीके की बातें ज़मीन पर हो रही है। लेकिन ज़मीन पर पूजा सबसे ज़्यादा जो समीकरण मैटर कर रहे हैं वो जिनको लेकर मतदाता और खास करके वोटरों पर जिनके ज़्यादा डोरे डाला है, मसलन कि पूर्वांचली जो एंगल है उनके वोटर किस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी के जो वोटर हैं वो उनके सामने क्या है, और क्या वो जो संकल्प पत्र और बीजेपी जो आम आदमी पार्टी ने बिजली पानी फ्री बस में यात्रा और यहाँ तक मास्टर स्ट्रोक कहा कि मेट्रो में 50% स्टूडेंट के लिए रियायत, ये भी अरविंद केजरीवाल तुम डाल तो हम पात वाला जो मुहावरा है उस पर वो काम कर रही है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी का जो योजना है समय के हिसाब से जो उन्होंने लागू कर दिया है वो ज़मीन पर ज़्यादा भारी दिख रहा है। लेकिन दूसरा जो उससे ज़्यादा संकल्प पत्र से ज़्यादा चर्चा यहाँ कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर हो रहा है कि कौन से पार्टी ने कितना उम्मीदवार किस समीकरण के हिसाब से दिया है, और उसमें भी आम आदमी पार्टी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी जो पूर्वांचली वोटर 30% के आसपास कहे जा रहे हैं, और जो उनका लिस्ट देखिए कि उम्मीदवारों का जो बंटवारा हुआ है उसमें उस अनुपात में टिकट नहीं मिला है जो उन्हीं के पार्टी के लोग कर रहे हैं। और जिस ज़मीन पर जो पूर्वांचली बहुल इलाका, जैसे बदरपुर की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मुस्तफ़ाबाद आप चले जाइए जो 20 का टिकट काटा गया है, करावल नगर, लक्ष्मी नगर जो लक्ष्मी नगर की सीट है बैबर मां जो जीते हैं, विश्वास नगर, तो इन वो इलाकों में पटपड़गंज, इन इलाकों में जो पूर्वांचली डोमिनेटिंग थे और जहां असरदार था वहां भी लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि उम्मीदवार पर लोग बात कर रहे हैं कि उम्मीदवार कैसा है नहीं है, और उस हिसाब से समीकरण बिठाए जाने की कोशिश की गई है। जो गुजर वोटर यहाँ के परंपरागत बीजेपी के साथ है, जगदीश प्रधान जो मुस्तफ़ाबाद से थे, उनका टिकट काटा गया है और वहाँ तकरीबन 15 से 18 हज़ार हैं पूजा वोटर, वो नाराज है। तो समीकरण जो दूसरे विधानसभा जो दूसरे राज्यों के मुकाबले जाति पाति कम्युनिटी और यहाँ चूँकि क्लास की लड़ाई होती है तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, इन सबों में इन बात की चर्चा है। संकल्प पत्र को लेकर चर्चा थोड़ा कम है। एक जो अटल कैंटीन योजना है जो झुग्गी और अन्य जगहों पे वो कह रहे हैं कि अगर ये लागू हुआ तो काफ़ी सराहनीय काम होगा, लेकिन गौतम गंभीर ने भी 20 रुपये में थाली की योजना की शुरुआत की थी शुरू में कुछ जगहों पर, और उसके बाद जब लोग उन्हें ढूंढने गए तो वो विलुप्त पाए गए। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। चेहरे को लेकर पहले ही चेहरे को लेकर बात होती है कि चेहरा कौन है, तो ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ज़मीन पर, उसमें संकल्प पत्र थोड़ा उस तरीके का असरदार नहीं दिख रहे हैं। लोगों को लगता है कि सभी राजनीतिक दलों की कॉपी है और भारतीय जनता पार्टी ने उसको उसी तरीके से आगे बढ़ा है। 500 में सिलेंडर की बात है, मातृत्व योजना के तहत 25,000 रुपया देने की बात है, ये राजस्थान में इन्होंने किया था।
हरियाणा में इस तरीके के वादे किए थे। लेकिन महंगाई और सिलेंडर को लेकर आप किसी भी महिला से पूछ लीजिए, खास करके निम्न मध्य वर्ग की महिला हैं, तो वो फिर आपको खिलाफ ही बोलेंगी महंगाई को लेकर, दोनों ही सरकारों के खिलाफ। तो ज़मीन पर वो उस तरीके का असरदार नहीं दिख रही है। एक अटल कैंटीन योजना जरूर दिख रही है। आयुष्मान योजना को लेकर दोनों तरफ से अपने अपने तरीके हैं कि 5 लाख रुपया और 5 लाख रुपया सेंटर से देंगे 10 लाख का। वो पहले ही 25 लाख का कांग्रेस पार्टी ने पॉलिसी का ऐलान कर दिया अपनी गारंटियों में। तो ये ज़मीन पर दिख रहा है और इसीलिए ये कहना मुश्किल है संकल्प पत्र या घोषणा पत्रों से कहीं ज़्यादा दिल्ली में महत्वपूर्ण यहाँ के जातीय समीकरण है, यहाँ के कैंडिडेट का सिलेक्शन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर है, और लोग उसी के हिसाब से अपना वोट और जोड़ तोड़ की कोशिश कर रहे हैं और वही जमीन पर गोलबंदी का ठीक है। जातिगत समीकरण तो बैठाए जा रहे हैं, वो तो बहुत जरूरी होते ही हैं।